बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की करते हैं। महंगाई से पाकिस्तानी जनता की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन बावजूद कि इसे दूर करे, इमरान खान से अरबों रुपए में पाकिस्तान ने अरबों रुपए में चीन से नया फाइटर जेट खरीदा है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि चीन पाकिस्तान को जेट एंड सी टियारे दे रहा है। आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे और इसके साथ साथ चूंकि भारत के पास राफेल टियारे हैं तो इस पर भी बात की जाएगी कि क्या राफेल टियारे जेट एंड सी का मुकाबला कर सकते हैं या फिर जेट एंड सी राफेल का मुकाबला कर सकेगा या नहीं। इस वीडियो में हम इन अमूर पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया। नाज़रीन अकराम, दुनिया के जदीद तरीन टियारों की टॉप 10 की लिस्ट में राफेल का नाम आता है और जेट एंड सी का भी आता है। जहां तक जेट एंड सी का तल्लक है तो ये सिंगल इंजन और मीडियम वेट का टियारा है, जबकि राफेल भी मीडियम वेट का टियारा है, लेकिन इसके अंदर डबल इंजन लगाए गए। नाज़रीन अकराम, यहाँ आपको एक आम बात भी बताते चलें कि यहाँ पर लाइट वेट, मीडियम वेट और हैवी वेट से क्या मुराद है कि कोई टियारा कितना बोझ उठाकर प्रवास कर सकता है। जो सबसे कम वजन ले जाए वो लाइट वेट टियारे हैं और जो ज्यादा वजन उठाकर प्रवास करें वो हैवी वेट टियारे कहलाते हैं, जबकि लाइट वेट ऐसे टियारे होते हैं जो 15,000 से कम वजन उठाने के काबिल होते हैं। इसमें पाकिस्तान का JF-17 थंडर या फिर भारत का तेजिस टियारा शामिल है। इसके साथ साथ मीडियम वेट वाले टियारे वो टियारे होते हैं जो 15,000 किलोग्राम से ज्यादा और 25,000 किलोग्राम तक वजन ले जाने की सलाहियत रखती हूँ। इसमें राफेल और जेट एंड सी शामिल हैं। इसके बाद कैटेगरी आती है हैवी वेट टियारों की, तो इनमें वो टियारे शामिल है जिनका टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम से ज्यादा होता है। इस लिहाज से जेट एंड सी का टेक ऑफ वेट 19,000 किलोग्राम है, जबकि राफेल का टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम तक है। इसलिए दोनों मीडियम वेट में शामिल हैं। अब अगर इंजन की बात करें तो राफेल में 2 इंजन लगाए गए, जबकि जेट एंड सी में 1 इंजन है। अगर राफेल के इंजनों की थ्रस्ट की बात की जाए, राफेल के इंजनों की थ्रस्ट 17,000 फी इंजन है, जबकि जेट एंड सी के एक इंजन की थ्रस्ट 28,000 पाउंड है। इसका मतलब है कि जेट एंड सी का अकेला इंजन ही राफेल के दोनों इंजनों के बराबर का काम करता है। अगरचे ये बात दुरुस्त है कि 2 इंजनों वाले टियारे की रेंज भी ज्यादा होती है और इसके अंदर पेलोड की सलाहियत भी ज्यादा होती है, इसलिए कि इसके अंदर इंजन 2 होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेट एंड सी में 1 ही इंजन है, लेकिन इसके एक इंजन की ताकत राफेल के 2 इंजनों के बराबर है। राफेल के अंदर 10,000 पाउंड फ्यूल आ सकता है, जबकि जेट एंड सी में 5,000 पाउंड के करीब फ्यूल आ सकता है और ये इसकी अंदरूनी कैपेसिटी है, जबकि इसकी बैरूनी गुंजाइश भी 4,000 पाउंड है। इस तरह इस टियारे की रेंज भी इसी हिसाब से कम हो जाती है। राफेल की कम्बैट रेंज के बारे में बताया जाता है कि इसकी रेंज 1,850 किलोमीटर है और ड्रॉप टैंक के साथ इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर हो जाती है, जबकि जेट एंड सी की रेंज 1,000 किलोमीटर है और ड्रॉप टैंक के साथ इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। जबकि जेट एंड सी की स्पीड 2.5 मैक है, जबकि राफेल की स्पीड 1.8 मैक है। इसका मतलब है कि जेट एंड सी स्पीड के लिहाज से राफेल से 1,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड 1,000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो नाज़रीन अकराम, यहाँ पर जेट एंड सी स्पीड के लिहाज से राफेल से मुकाबला जीत जाता है। राफेल की ज्यादा से ज्यादा रेंज 15,000 मीटर की बुलंदी तक है, जबकि जेट एंड सी 17,000 मीटर की बुलंदी तक उड़ने की सलाहियत रखता है। तो नाज़रीन अकराम, अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हथियार फिट किए गए हैं, यानी कि जेट एंड सी में और राफेल में कौन कौन से हथियार फिट हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि मुकम्मल मालूमात से आगाह हो सकें। शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ अर्सा पीछे जाएं तो हथियारों की जंग इस तरह होती थी कि जिस तरह 2 पहलवान कुश्ती करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को तबाह करने के लिए इंतहाई करीब आ जाते थे और दूसरे हथियारे पर गोलियां बरसाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, इसलिए कि अब हथियारों के अंदर मिसाइल फिट हैं जो कई किलोमीटर दूर से ही दूसरे हथियारे को टारगेट बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये वो मिसाइल होते हैं जो BVRM मिसाइल कहलाते हैं। इसकी रेंज 37 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि राफेल के हार्ड पॉइंट की बात की जाए तो इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए, जबकि जेट एंड सी के अंदर 11 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं मिसाइलों की कि किस हथियारे में कौन कौन से मिसाइल नस्ब हैं। तो राफेल के पास फजा से फजा तक मार करने वाले 3 मिसाइल मौजूद हैं, जो कि माइका, मेंटोर और मैजिक 2 है, जबकि जेट एंड सी के पास फजा से फजा में मार करने वाले 2 मिसाइल मौजूद हैं, जो कि PL-10 और PL-15 हैं।
राफेल के माइका की रेंज 7 किलोमीटर, मेंटोर की रेंज 200 किलोमीटर और मैजिक 2 की रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक की होती है, जबकि J-10C के P-10 की रेंज 20 किलोमीटर है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें यह खूबी भी मौजूद है कि ये ऑफ बोर्ड साइड पर भी फायर किया जा सकता है। बोर्ड साइड वो साइड होती है जो सामने की साइड होती है, जिसका मतलब है कि ये मिसाइल किसी भी जाविये पर फायर किया जाने की सलाहियत रखता है। और इसकी दूसरी खूबी ये है कि ये 90 डिग्री ऑफ साइड पर भी फायर किया जा सकता है, यानी दाएं और बाएं भी फायर करने की सलाहियत रखता है। PL-15 की रेंज 1500 किलोमीटर तक बताई जाती है और दोनों की स्पीड मैक 4 है। एयर टू सरफेस मिसाइल की बात करें तो MBDA अपाचे मिसाइल है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है और ये एक एंटी रनवे क्रूज मिसाइल है। और AS-30 जिसकी रेंज 12 किलोमीटर है। इसके मुकाबले पर J-10C में KD-88 मिसाइल फिट है, जो कि फिजा से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखते हैं। और YJ-91 AKD मिसाइल एंटीशिप मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 180 किलोमीटर तक बताई जाती है और YJ-91 की रेंज 4 मैक से ज्यादा है और ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसके साथ साथ राफेल भी एंटीशिप मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। बम की बात करें तो मार्क 82 गाइडेड और हैमर डबल गाइडेड बम है। J-10C में लेजर गाइडेड बम LL6, GB3, GB2 और उसके साथ साथ FT1 और 250 के एंका गाइडेड बम लगाए गए हैं। J-10C के अंदर फायर कंट्रोल रिडार भी लगाए गए, जिसके अंदर 1400 ट्रांसमीटर मॉड्यूल नस्ब हैं, जबकि राफेल के रिडार RB2 में 832 मॉड्यूल मौजूद हैं। इसके साथ साथ दोनों तैयारों में टारगेटिंग पोर्ट भी रखी गई। और नाज़रीन करम, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी मौजूद हैं। इन सब बातों से हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि दोनों तैयारों में कुछ खुसूसियात अलग अलग हैसियत से यूनिक हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा तैयारा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कुछ चीजों में J-10C राफेल से बेहतर है और कुछ चीजों में राफेल J-10C से बेहतर है। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ये दोनों तैयारे एक दूसरे के मुकाबले के तैयारे हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की फतह या शिकस्त का इंसार इनको चलाने वाले पायलट पर होता है। जिस तैयारे का पायलट जितनी ज्यादा काबिलियत का हामिल होगा, उसी का तैयारा फतह हासिल कर सकेगा। तो नाज़रीन करम, मैं पहले भी अपनी अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से लड़ी जाती है। तो नाज़रीन करम, अगर कभी जंग हुई और राफेल पाकिस्तान के J-10C के मुकाबले में आ गया तो पाकिस्तानी शहीन राफेल को निस्तो नबूद करके रख देंगे, जैसा कि 27 फरवरी को पाकिस्तान के शहीनों ने कारनामा सर अंजाम दिया था। नाज़रीन करम, फनी सलाहियतों के मुकाबले में कभी भी भारतीय पायलट पाकिस्तानी पायलटों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि नाज़रीन करम, ये भारतीय पायलट वो पायलट हैं जो कि इस तैयारे राफेल को फ्रांस से उड़ाकर अपने मुल्क नहीं ला सकते। वो इस तैयारे पर बैठकर जंग क्या खाक लड़ेंगे। नाज़रीन करम, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि क्या राफेल पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है या नहीं। नाज़रीन करम, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच रहे। नाज़रीन, मैं जानता हूं कि आप तमाम दोस्त बहुत ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाह मेरे के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।